आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, HCM पंजिका से संबंधित कन्वर्जन कास्ट का उपभोग प्रमाण पत्र पंजिका को कैसे कंप्लीट करना है, आज का वीडियो उसी पर शूट है। तो आइए देखते हैं कन्वर्जन कास्ट का उपभोग प्रमाण पत्र कैसे करेंगे तैयार, या यूं कहें कन्वर्जन कास्ट का उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप 1 का B, प्रारूप 1 का A मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और आज के वीडियो में जानेंगे प्रारूप 1 का B। तो यह रहा स्क्रीन पे। अब चलिए बताते हैं, जैसे स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्जन कास्ट का उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप 1 का B आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के उपयोगार्थ। तो करना क्या है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ केंद्र का नाम हो जाएगा। सेकंड में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम कोलोकेटेड है, अर्थात आपका आंगनबाड़ी केंद्र कोलोकेटेड की श्रेणी में आता है, तो प्राथमिक में है कि उच्च प्राथमिक में है यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है माह व वर्ष का नाम। उसके बाद थोड़े हम इसको जूम करते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा है 3 से 6 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या, अर्थात 3 से 6 वर्ष के रजिस्टर में या पोषण ट्रैकर कहिए या बाल पिटारा, भाई सेम है बच्चे। तो जितने भी बच्चे हैं पहले आपको टोटल यहाँ पे संख्या उसकी लिख देनी है, अर्थात अगर 25 है तो यहाँ पे आपको 25 लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो माह में HCM प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या। तो इस कॉलम में आप सभी को माह के 25 दिनों में भोजन प्राप्त करने वाले कुल बच्चों की संख्या को लिख देना है। यह संख्या आपको आसानी से खाद्यान्न उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप 1 का A या HCM पंजिका आंगनबाड़ी के उपयोगार्थ के नाम से जो मैंने बनाया हुआ है वहाँ से मिल जाएगा। मेरी बात स्पष्ट हो गई होगी। अब आगे बढ़ती हूँ, अर्थात नेक्स्ट कॉलम में। तो यह है HCM हेतु प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में। तो आपके खाते में जितना रुपए कन्वर्जन कास्ट के रूप में आया उसको यहाँ पर लिख देना है। वैसे इसका भी डाटा आपको HCM पंजिका प्रारूप 2 के कॉलम में 2 के कॉलम 3 में मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हर एक प्रारूप के बारे में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आप उसकी संख्या लिख देंगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है आंगनबाड़ी केंद्र पर HCM तैयार करने पर व्यय की गई कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में। तो इस धनराशि को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री माह में खरीदे गए सभी सामग्री के बिल वाउचर का उपयोग कर, बिल वाउचर का योग मतलब जोड़ कर लेंगे, तब इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे। या HCM पंजिका प्रारूप 2 के रजिस्टर में 7 में आप सभी के द्वारा व्यय की गई धनराशि का अंकन किया गया होगा, वहां से भी दर्ज कर सकती हैं। पुनः मैं रिपीट कर दे रही हूं कि HCM पंजिका या यूं कहे प्रारूप 2 के रजिस्टर में 7 में कॉलम, जैसे उसमें भी, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 करके हैं तो उसमें भी है, तो उसमें 7वें कॉलम में आप सभी के द्वारा व्यय की गई धनराशि का अंकन जो आपकी हैं वहाँ से यहाँ पे दर्ज कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट यूँ कहें तो ये आपका है कि अवशेष कन्वर्जन कास्ट की अवशेष धनराशि रुपए में। इस कॉलम को पूर्ण करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि 24 नवंबर 2023 से आज जनवरी तक कन्वर्जन कास्ट की धनराशि खाते में एक ही बार आई है, एक बार आई है, वह भी किसी जनपद में कन्वर्जन कास्ट पोस्ट है तो कहीं पर नहीं। तो इस स्थिति में जिस जनपद में कन्वर्जन कास्ट प्राप्त है वहाँ नवंबर से अभी तक मात्र एक ही बार प्राप्त है। तो आप सभी को करना यह है कि जो भी HCM की धनराशि निकाली है उसमें से HCM तैयार करने में व्यय की गई धनराशि को घटा देंगी, अर्थात सब्ट्रैक्ट कर देंगी, तथा जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगी। इस कॉलम को पूर्ण करने में बारीक बिंदुओं पर आप सभी को ध्यान देना होगा। कौन सा है वह बारीक बिंदु या टॉपिक, आइए इसे एक
एग्जाम्पल से समझते हैं, अर्थात उदाहरण से समझते हैं। जैसे माना माँ हमें 2500 रुपये कन्वर्जन कास्ट का प्राप्त हुए हैं और माँ हमें HCM तैयार करने में व्यय की गई कुल धनराशि जो है 2700 रुपये हो गई है। ठीक है, तब आप क्या करेंगी? तो मिला आपको 2500 और खर्च हुआ 2700। इस स्थिति में आप 2500 में से 2700 जब घटाएंगी तो माइनस में 200 लिखेंगी, अर्थात यहाँ पे ऐसे माइनस करेंगी और ऐसे 200 लिखेंगी। मैं स्पष्ट करके लिख देती हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि यदि मिला आपको 2500 और 2700 व्यय हो गया तो यहाँ पे आप ऐसे माइनस 200 रुपये लिखेंगी। ठीक है, अर्थात आप अपने कन्वर्जन कास्ट की धनराशि माइनस में जो है चलाएंगी। यदि आपका कन्वर्जन कास्ट माइनस में नहीं है, जैसे यदि आपको 2500 कन्वर्जन कास्ट मिला और 2500 व्यय हो गया, तब तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अर्थात जो आएगा वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। बहनों, यह रहा कन्वर्जन कास्ट का उपभोग प्रमाण पत्र को पूर्ण करने का सही व सटीक सरल तरीका। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि आपको हर एक लेटेस्ट खबर आसानी से मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक सेंड करें। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।